हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्सले जीएस की वैलिडेशंस अप्लाई करेंगे अपने फॉर्म पे। तो सबसे पहले आपने पार्सले जीएस को सेटअप करना है, वो हम कैसे करेंगे। तो आपने न्यू पेज पे जाना है और यहाँ पे लिखना है पार्सले जीएस और हिट इंटर कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पॉपअप होगी parsleyjs.org। तो ये पार्सले की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड टुडे पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास जो मेजर 3 स्टेप्स हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है कि आपने CSS का CDN ऐड करना है। इसके बाद आपने फॉर्म के अंदर एक आईडी ऐड करनी है और jQuery के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका रेफरेंस देना है। और उसके बाद आपने इसका जो थर्ड जावास्क्रिप्ट का CDN ऐड करना है और उसके बाद आपने वैलिडेशन अप्लाई करनी है। तो सिंपली वो वर्क करना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जाते हैं और जो CSS का CDN है वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पार्सले CSS फाइल। तो यहाँ पे आना है, ये आपके पास एक CSS फाइल ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है और देन उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है और पब्लिक के अंदर यहाँ पे आने के बाद अभी हमने कोई भी एसेट क्रिएट नहीं किए। तो हम जितने भी एसेट्स क्रिएट करेंगे वो एसेट्स डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करेंगे। हम एक डायरेक्टरी क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करके रखना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी फाइल्स वगैरह हों वो हमें एग्जैक्टली पता हों। एसेट्स के अंदर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक सिंपल यूज़र है, एक वेबसाइट है, तो हम इसके अंदर फ़ोल्डर बनाएंगे, एक आथ का बनाएंगे कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की जितनी भी स्टाइल शीट्स और इमेजेस वगैरह होंगी वो हम रखेंगे, उसके बाद यूज़र्स की रखेंगे। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक सिंपल हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। तो उसके बाद जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर हम डिफरेंट डायरेक्टरीज बनाएंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप डिफरेंट तरह से इसको स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं। लाइक एडमिनिस्ट्रेटर के सेपरेट वो होंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इसके अंदर आता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ पार्सले CSS मैं इसको कर देता हूँ और यहाँ पे जो मैंने कोड कॉपी किया है वो मैंने इसके अंदर एंटर कर दिया। ठीक है, इसको क्लोज़ करें और यहाँ पे फॉर्म के अंदर आपने पार्सले जीएस को ऐड करा देना है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप के नीचे मैं यहाँ पे ऐड करा देता हूँ लिंक। ठीक है, इसका तो आपको पता है कि सिंपली हम उसके अंदर एट्रीब्यूट के अंदर कैसे हम इसको ऐड कराते हैं। तो यहाँ पे आपने एसेट अगर आपने यूज़ नहीं किया, मेरे ख्याल मैंने आपको यूज़ नहीं कराया, तो अगर आपने किसी भी अपनी फ़ाइल का रेफरेंस देना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी फ़ाइल थी कौन सी, ये वाली parsley.css। तो इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड करना है क्रिएट प्लेट के अंदर। तो उसको मैं कैसे करूँगा, यहाँ फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आपने मुस्टैची साइन लगाने हैं जो कि रिक्वायर्ड है जब भी आप कोई फंक्शन वगैरह कॉल करा रहे होते हैं। और उसके बाद आपने लिखना है एसेट मेथड। ठीक है, ये एसेट इस एसेट्स डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये एक एसेट लारावेल के अंदर हेल्पर है जो ब्लेड के अंदर आप इसको यूज़ करते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये आपके ये एसेट जब आप फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो कंट्रोल है ये पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर ले जाता है। तो मीन ये पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर लुक कर रहा होता है। सही है, तो यहाँ से आप अपनी पाथ अपनी फाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो कंट्रोल है वो पब्लिक के अंदर आ गया। सही है, इस पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हम मौजूद हैं। अब हमने पार्सले CSS की फ़ाइल को अटैच करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे हमारे पास ये एसेट्स की डायरेक्टरी है, तो इसका हम पाथ देखेंगे एसेट्स देन स्लैश। अगर इसके अंदर एक और डायरेक्टरी है तो आप यहाँ पे एक और डायरेक्टरी लिखेंगे और देन उसके बाद फ़ाइल का नाम। लेकिन अभी हमारे पास एसेट्स के अंदर डायरेक्टली एक फ़ाइल मौजूद है parsley.css। तो मैं इसका यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ पार्सले। यहाँ पे स्पेलिंग आपने करेक्टली लिखने हैं, parsley.css। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। तो अगर आपने इसको वेरीफाई करना है कि ये इंक्लूड हुई है या नहीं, तो उसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आएँ आप और रिफ़्रेश करें। यहाँ पे आपने रिफ़्रेश किया, Ctrl+U प्रेस करें या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करें आपने ब्राउज़र पे कहीं पे भी और यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो आपका जितना भी कोड होगा वो इस तरह से वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा। तो ये आपने फ़ाइल इंक्लूड की है लोकल होस्ट 8000 parsley.css। तो अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये इंक्लूडेड है या नहीं है। हम इस पर क्लिक करेंगे, अगर ये हमारे पास फ़ाइल ओपन हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये कनेक्टेड है, मीन लिंक है हमारे इस पेज के साथ।
अगर हमारे पास ये नॉट फाउंड आ जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसका लिंक, इसका जो पाथ है वो गलत है, ये कनेक्ट नहीं है या फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये कह रहा है नॉट फाउंड। वाई? ये देखें ना यहाँ पे डबल एस है, ठीक है, मीन यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। तो ये देखें पार्स ले, ठीक है, मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और यहाँ पे इसे क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये लिंक मेरे पास अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास फ़ाइल ओपन हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फ़ाइल अब क्रिएट प्लेट के साथ कनेक्ट हो गई है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमने अपनी फ़ाइल CSS फाइल्स को लिंक कैसे करना है अपने कोड में, और अगर इस तरह से सेम हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होंगी तो उनको हमने कैसे लिंक करना है उसका भी हम देख लेते हैं। उसका भी बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। जिस तरह से एसेट आपने वहाँ पे कॉल कराए सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे भी कॉल कराएंगे, लेकिन वहाँ पे आपने लिंक वहाँ पे आपने href के अंदर कॉल कराया है तो यहाँ पे आप इसको सोर्स के अंदर कॉल कराएंगे और यहाँ पे मुस्टैची साइन और उसके बाद एसेट और यहाँ पे अपनी फ़ाइल का आपने पाथ लिखना है, ठीक है। अभी हमारे पास जावास्क्रिप्ट की कोई भी फाइल नहीं है तो इस वजह से मैं इसका पाथ नहीं दे रहा। तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया है कि आपको पता हो कि हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स को कैसे लिंक करते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पे पार्सले JS CDN मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो पार्सले JS का CDN है वो हम वहाँ से ग्रैब करते हैं। तो ये देखें हमारे पास CSS पार्सले का CSS और CDN टॉप पे आ रहा है। CDN बेसिकली क्या है कि हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल जावास्क्रिप्ट पार्सले JS की हमें जावास्क्रिप्ट फ़ाइल चाहिए तो हम उसका CDN ऐड कर रहे हैं। CDN का मतलब क्या है कि ये वाली जो फ़ाइल है ये कहीं किसी और सर्वर पे ऑलरेडी पड़ी हुई है और उसका हम लिंक यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो लिंक का मतलब क्या है कि वो वाली फ़ाइल हमारे पास उसमें जितना भी कोड है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। तो इस वजह से हम CDN यूज़ करते हैं। CDN का सेम ही काम होता है, जिस तरह से आप फाइल इंक्लूड करते हैं वैसे ही आप CDN भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गया और यहाँ पे आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपके पास एडिड है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐड है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसका जितना भी कोड वगैरह होगा ये ओपन हो गया, ठीक है। तो इससे वेरीफाई हो रहा है कि हमारा CDN भी वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब सवाल आता है थर्ड चीज़ कौन सी है। यहाँ पे मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आपने फॉर्म को ID देनी है और इस ID को आपने स्क्रिप्ट के अंदर यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर इनिशियलाइज़ करा देना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और फॉर्म को ID देता हूँ। मेरे पास फॉर्म कौन सा है, ये वाला फॉर्म मौजूद है। तो मैं यहाँ पे इसको एट द एंड पे ID दे देता हूँ ID और इसको मैं दे देता हूँ फॉर्म, ठीक है। और ये जितने भी रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट हैं मैं इनमें से रिमूव कर देता हूँ। उसकी वजह क्या है, चलो फ़िलहाल मैं रहने देता हूँ, ठीक है। तो हम इसको भी समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगाया और इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अब मैं क्या लगाऊंगा, डॉलर, और डॉलर के अंदर मैं यहाँ पे जो ID मैंने टॉप पे दी है वो यही ID, ठीक है, फॉर्म ओके डॉट पार्सले। यहाँ पे आपने लिखना है पार्सले क्योंकि हम पार्सले JS को इनिशियलाइज़ करा रहे हैं और ये जो पार्सले ये जो मेथड है ये अवेलेबल है इस CDN के अंदर, जिसकी वजह से ये कॉल होगा। और हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म पे पार्सले JS अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आना है और आपने रिफ़्रेश करना है इसको। तो यहाँ पे सबमिट करें तो ये स्टिल आपके पास प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड इस तरह से कह रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम पार्सले JS के अंदर वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। ये हमने फॉर्म लगाया, उसके बाद वैलिडेशन आई और पार्सले JS और jQuery भी हमें चाहिए। तो jQuery अगर हमने इंक्लूड नहीं की तो हमें jQuery यहाँ पे ज़रूरत है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ jQuery CDN, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें गूगल से मिल जाएंगी, तो ये बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है। ये देखिए हमारे पास jQuery का CDN आ रहा है, या आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके गेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप टॉप पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप पे ऐड करते हैं तो बेटर है क्योंकि जो jQuery का ये वाला CDN होता है ये आपको टॉप में ऐड करना होता है और बाकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो आपको बॉटम में ऐड करनी होती हैं। मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप ये वैलिडेट कर रहा है, ये कह रहा है दिस वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड और इसने इसका कलर भी चेंज कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ और इसको सबमिट करूँगा तो अब इसको ये ग्रीन कर देगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास अब वैलिडेशन पास हो गई है, ये फेल नहीं है। अगर फिर से मैं ख़त्म करता हूँ तो ये फिर से रन टाइम पे इसको वैलिडेट कर रहा है, ये देखें।
ठीक हो गया। तो ये हमारी वैलिडेशंस एग्जैक्टली काम कर रही हैं जैसा कि हम चाहते हैं। और हमारी वीडियो लेंथी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी और भी वैलिडेशन दिखाता हूँ कि आप इसमें और किस तरह की वैलिडेशंस लगा सकते हैं। तो जितनी भी वैलिडेशंस हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो ये कौन कौन सी वैलिडेशंस हैं, इनपुट्स पे कौन सी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ जो पॉपुलर्स हैं वो दिखा देता हूँ। मल्टीपल्स हैं, एक्सक्लूडेड एज वैलिड, बिल्ट इन वैलिडेशन। ओके, ये रिक्वायर्ड की वैलिडेशन अभी हमने अप्लाई की हुई है, जिसकी वजह से वो वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, और आप इस वैलिडेशन को ऐसे भी लगा सकते हैं, सिर्फ रिक्वायर्ड ना लगाएं, आप इसको ऐसे लिख दें तो ये फिर भी वैलिडेट करेगा। ठीक है, अच्छा, टाइप इक्वल ईमेल, अगर आप उसकी टाइप ईमेल कर देंगे तो वैलिडेट करेगा कि वो जो स्ट्रिंग है वो वाकई ईमेल है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, टाइटल को मैं फ़िलहाल, ये वैसे ईमेल की फील्ड नहीं है, लेकिन मैं इसको ईमेल टाइप ईमेल कर देता हूँ। और नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे आता हूँ और हाँ, यहाँ पे मैं टाइप ईमेल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया रिक्वायर्ड। और उसके बाद मुझे कौन सी वैलिडेशन लगानी है, ये वाली, डेटा पार्सले डेटा टाइप इक्वल ईमेल। तो अब मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड को आप रहने भी दे सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अपॉन यू। ओके, तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँ और सबमिट करूँगा तो पहले ये रिक्वायर्ड की वैलिडेशन थ्रो करेगा और इसके बाद ये ईमेल की वैलिडेशन थ्रो करेगा। अभी रिक्वायर्ड की थ्रो कर रहा है। अगर इसको मैं डमी इस तरह से कंटेंट फिल करता हूँ तो अभी मुझे ये वैलिडेट करेगा कि नहीं, आप यहाँ पे ये वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, आपने यहाँ पे ईमेल एंटर करनी है। मैं क्लिक करता हूँ सबमिट, तो ये हमारे पास वैल्यू शुड बी अ वैलिड ईमेल, तो ये हमें एग्जैक्टली वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये किस वजह से कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप इक्वल ईमेल कर दिया है। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से पार्सले जीएस की वैलिडेशंस काम करती हैं। उसके अलावा पार्सले डेटा टाइप इक्वल नंबर, तो अगर यहाँ पे मैं आऊँ और यहाँ पे कर दूँ नंबर, ठीक हो गया, तो ये सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करेगा और कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जस्ट नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ सबमिट। ये कह रहा है शुड बी अ वैलिड ईमेल, तो ये 1 मिनट पुरानी उसको वो कर रहा है। अच्छा, ये नंबर हमें यहाँ पे भी अपडेट करने की ज़रूरत है, रिमेंबर बहुत जगह पे आपने करना है। रिफ़्रेश करें और यहाँ पे हमारे पास टाइटल को फिल करें आप। ये नंबर की फील्ड है तो अब इसमें ये फिल नहीं करने देगा, तो ये कह रहा है रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ पे आपने कर दिया है। तो लेकिन हम इसको टेक्स्ट से भी चेक कर सकते हैं। 1 मिनट मुझे इसका चेक करने दें प्लीज़। रिक्वायर्ड डेटा पार्सले टाइप इक्वल नंबर, तो नंबर हमें अलाउ ही नहीं करता कि उसके अंदर हम कोई चीज़ एंटर कर सकें, इस वजह से नंबर की वैलिडेशन को हम चेक नहीं कर पा रहे हैं। सही हो गया, तो अब देखिए, ये अब हमें वैलिडेट कर रहा है, हमने इसकी टाइप टेक्स्ट की है, तो ये कह रहा है वैल्यू शुड बी अ वैलिड नंबर। ठीक है, जब तक हम इसमें नंबर एंटर नहीं करेंगे, चाहे हम इसमें जितनी वैल्यूज़ एंटर कर दें, तो ये हमारे पास वैसे ही डिस्प्ले करा रहा है। तो अगर हम इसमें नंबर एंटर करें तब ये वैलिडेशन पास हो जाएगी। सबमिट, तो ये देखें ये वैलिडेशन पास होगी। अगर आप फिर से इंटीजर एंटर कर दें तो ये देखें स्ट्रिंग एंटर की, तो ये फिर से वैलिडेट कर रहा है। रन टाइम पे वैलिडेट करने लग जाता है जब आके एक बार सबमिट कर देते हैं। ठीक हो गया, हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो मैं आपको कुछ और वैलिडेशन का बता देता हूँ। और बहुत सारी वैलिडेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा आप टाइप डिजिट भी कर सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी कर सकते हैं। उसके अलावा टाइप यूआरएल कर सकते हैं अगर आपको कोई यूआरएल है। उसके बाद आप इसकी मिनिमम लेंथ वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि मिनिमम लेंथ जो इनपुट फील्ड में हो इतनी हो, 4 करैक्टर हों, 5 हों, मैक्सिमम कितने हों। उसके बाद मैक्स ये नंबर के लिए यूज़ होती है। उसके बाद रेंज भी डिफ़ाइन कर सकते हैं आप, कोई पैटर्न डिफ़ाइन कर सकते हैं कि उस पैटर्न के अंदर वो इनपुट्स की जो स्ट्रिंग हो। उसके अलावा आप इसको अनदर वैलिडेशन उसके इनपुट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो और बहुत सारी वैलिडेशन हैं, आप यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही मज़े की लगी होगी, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी अच्छा काम किया है कि यूज़र की जितनी भी इनपुट्स थी उनको हमने वैलिडेट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारी जितनी वैलिडेशंस हैं वो हम सर्वर साइड वैलिडेशंस लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।